नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सब LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स 2019 से 22 सेशन का पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। तो जो लोग भी 2020 से 23 वाले छात्र हैं उनके लिए ये पेपर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो हमें एक अच्छा सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो पार्ट 3 का सिलेबस है उसको अच्छे से देखिएगा, और सिलेबस को देखने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर और फिर जो भी आपके पास इसके लिए बुक्स हो उससे पढ़िएगा। तो इससे पहले जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर भी आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 के प्लेलिस्ट में आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे। तो जो 2 साल का प्रीवियस ईयर है और साथ ही साथ आपको 2019 या फिर 20 कोई एक साल का और पेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से 2-3 ईयर के जो भी पेपर्स हैं इसको अच्छे से देखिएगा, और यहीं से अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। लेकिन जिनको संस्कृत से ही आगे जाना है, संस्कृत को ही अपना बेस बनाना है, तो वो लोग अच्छे से जो भी सिलेबस है सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग सभी क्वेश्चंस को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मेनली आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो भी 2-3 ईयर का मैंने अपलोड किया है उसको देखना है, और साथ ही साथ इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे जितने भी पेपर्स हैं इसको एक जगह करके कहीं अपने कॉपी पे नोट डाउन करके अलग अलग टॉपिक्स के, जैसे कि पेपर 6 में जो भी टॉपिक्स हैं इसको एक जगह, पेपर 5 के अलग, पेपर 7 के अलग, पेपर 8 के अलग, क्योंकि 4 पेपर होते हैं तो हमें पढ़ना भी उतना होता है। तो एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रेशर दिमाग पे ना आए या फिर सिलेबस ख़त्म करने का कोई बर्डन ना आए, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको अभी से तैयार कीजिएगा। तो जैसा कि पेपर 6 में आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में इसमें ज़्यादातर व्याकरण है, ठीक है, और साथ ही साथ एक और टॉपिक है जो 30 मार्क्स का होता है, भाषा विज्ञान। तो ये 2 ही टॉपिक हैं। एक लघु सिद्धांत कौमुदी से आपको ज़्यादातर समास पूछा जाता है और कारक भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर समास से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समास और कारक इसको पढ़ना है व्याकरण के लिए, जहाँ से 70 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, और 30 मार्क्स का भाषा विज्ञान। तो ये आप लोग सिलेबस में देखिएगा पहले अच्छे से, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको रहेगा निम्नलिखित सूत्रों में से किन्हीं 3 की सोदाहरण व्याख्या करिए। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ होगा जो कारक और समास से होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी से हमें इसको पढ़ना है। तो ये 30 मार्क्स का यहाँ से आएगा। तो सूत्र क्या सब है? अव्ययी भावश्च शुपो धातु प्रातिपदिकयोः नदीभिश्च षष्ठी अकथितं च रुच्यर्थाणां प्रियमाणः एतश्च निर्धारणम्। ठीक है, फिर है ऋणेभ्यो गिप। तो ये हो गया। स्त्री प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस में मेंशन है, तो आप उसको भी देखिएगा। वैसे ज़्यादातर अगर आप पढ़ेंगे तो समास से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो समास को अच्छे से पढ़िएगा, बाकी जो भी सिलेबस में है उसको देखिएगा। तो ये 30 मार्क्स का प्रश्न हुआ जहाँ से आपको 3 सूत्र को व्याख्या करना है, उदाहरण भी देखें। उसके बाद है निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रयोगों की सिद्धि। अब इसमें आपको प्रयोग सिद्धि करना है, यानी कि इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला है अनुगुणम, और ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद है यथाशक्ति सचक्रम कृष्णाश्रितः संकुलाखंडः अधर्मः कर्त्री अजा योगिनी। तो ये सारे प्रश्न हैं जो आपको प्रयोग सिद्धि के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित समस्त पदों में किन्हीं 5 के विग्रह वाक्य लिखें, जो कि 10 मार्क्स का है। 5 बनाना है। उपकृष्णम सतृणम सुखप्रति द्वये मुनम। उसके बाद है सुख प्राप्तः माश पूर्वः भूतवली राजपुरुषः ब्राह्मणः पंचपात्रम। ये सारे हैं जिसको आपको विग्रह वाक्य बनाना है। उसके बाद है विग्रह वाक्य दिया होगा और उसका समस्त पद बनाना होगा। चक्रेण युगपत् सदृशः गुरुणा पुण्येन अर्थः हरिणा त्रातः चौरात् भयं तस्य पुरुषः न आर्यः शोभनः पुरुषः कुंभम करोति इति पंचानाम पात्राणाम समाहारः। तो ये सारे हैं जो 5 का आपको समस्त पद लिखना है। तो ये हो गया टोटल 70 मार्क्स का व्याकरण। इसके बाद आपको
भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्पत्ति से संबंधित, उसके परिभाषा से संबंधित, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा विज्ञान से 30 मार्क्स के। पहला प्रश्न इसमें है भाषा की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करें, और दूसरा प्रश्न इसी में अथवा में दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा और बोली के लिए आवश्यक वर्णों के वर्गीकरण की व्याख्या करें। फिर है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की व्याख्या करिए। उसके बाद है निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर टिप्पणी करें। या तो आप 5 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप अथवा वाला प्रश्न या फिर 5वां प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद जो छठा प्रश्न है तो ये आप सीधा 15 मार्क्स का बना सकते हैं, या फिर आपको अथवा में जो टिप्पणी लिखना है उसमें 3 लिखना पड़ेगा। और अगर आप सीधा प्रश्न 1 बनाना चाहते हैं तो 15 मार्क्स का जो डायरेक्ट 6 नंबर प्रश्न है इसको बना सकते हैं। और अगर अथवा वाला प्रश्न बनाएंगे तो 3 टिप्पणी यहाँ से लिखना पड़ेगा, जिसमें पहला है ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, योगात्मक भाषाएं, उच्चारण स्थान, अल्पप्राण। यहाँ से 3 टिप्पणी आपको बनाना पड़ेगा। तो यही था प्रश्न। तो सबसे पहला काम तो आप लोग मैंने जो बताया है कि आप सिलेबस देखिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 ईयर्स के देखिए, और फिर अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जो भी इसके लिए आपके पास बुक है उससे आप लोग पढ़िए। और इसके लिए जो आपको गाइड लेनी है, एक यूनिवर्सिटी पासपोर्ट, वो वैशाली प्रकाशन की है, उससे आप लोग अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी इसके लिए बुक्स हैं वो बुक्स अपने पास रखिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और बाकी जो भी आगे होगा मैं कुछ वीडियोस भी आपको देती रहूँगी जिससे आप लोग पढ़ पाएंगे। तो फिर हम लोग पेपर 7 का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।